वही आदमी का फर्म चलता है, या तो मेरे तरह कम पढ़ा लिखा हो या जो चढ़ा के रखता हो, जो चढ़ाई पे रखता हो। तो कम से कम एक बकरी पर 20,000 रुपया बचेगा साल में, कम से कम हम बता रहे हैं। दोस्तों, बकरी पालन एक ऐसा विषय है जिस पर आपको जितनी जानकारी मिले वो कम है। और दोस्तों, बकरी पालन जो है छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो, जानकारी जो है बकरी पालन की वो कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह। आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और बिहार स्टोरी मीडिया के सफ़र में पिछले साल एक शख्स से मुलाकात हुई थी जो हमारे सामने मौजूद हैं, सोनू नाज भाई। तो सोनू नाज भाई, बिहार स्टोरी मीडिया चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी लोगों को। बिहार स्टोरी जितने भी देख रहे हैं उनको दिल से आभार, और मेरा वीडियो जहां तक पहुंच रहा है सभी लोगों को धन्यवाद। दोस्तों, इनकी एक बहुत ख़ास स्टोरी है। और आपको बता दें कि सोनू भाई बहुत तंगी हालत में थे, बहुत ही मजबूरी में थे, और ये कार के ड्राइवर थे, और पटना में इनका परिवार है, और उस तंगी के कारण कुछ हो नहीं पा रहा था। तो इन्होंने बकरी पालन शुरू किया, छोटे स्तर पर बकरी पालन शुरू किया। और सोनू भाई से ही जानेंगे हम लोग कि इनकी पिछली ज़िंदगी कैसी रही है। पहले ओला में हम ड्राइवर थे, ड्यूटी करते थे। फिर मन में विचार आया और वैसे लोगों से मुलाकात हुआ जो बकरी पालन पहले से करते हैं। तो वो बताया हमको कि बकरी पालन करो, अच्छा रोज़गार है। फिर हमने थोड़ा सा से स्टार्ट किया। घर पे पहले से बकरी था हमारे पास, तो ब्लैक बंगाल से स्टार्ट किए हैं, देसी नस्ल पे। और 3 साल पहले से स्टार्ट किए थे। कितनी बकरियों से शुरू किया? बकरी तो जो घर का था उसी को बेचना बंद कर दिए और आगे बढ़ता चला गया। संख्या कितनी रही होगी? संख्या उस समय 3-4 था। सोचिए दोस्तों, 3-4 बकरियों से इनका सफ़र जो है शुरुआत हुआ। अच्छा, आगे क्या हुआ फिर? और फिर अभी के डेट में हमारे पास 30 के प्लस बकरी है, जो अभी कुछ होली में निकला भी है, तो अभी कुछ कम हो गया है। तो हम मेल सिर्फ अभी बेच रहे हैं और फीमेल नहीं बेचते हैं, ताकि मेरा जो है इसका ब्लैक बंगाल का जनरेशन जो है आगे बढ़े अपने फार्म में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास हो जाए जानवर। और धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी कितनी बकरियां हैं? 35 बकरियां हैं आपके पास। होली में बेचने के बावजूद भी हमारे पास 30 से प्लस है अभी। अच्छा, होली में इस बार बकरियां बेचा आपने? और अगली बार फिर दशहरा में बिकेगा, बकरीद में बिकेगा। दोस्तों, बकरी पालन ही एक ऐसा क्षेत्र है ना जिसने कभी मंदी का मुंह नहीं देखा। होली की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि 2020 की होली में गया था तो 650 रुपये किलो मीट मैंने ख़रीद कर खाया। और इस बार होली में 800 रुपये सोनू भाई बिका है। 1 रुपया बंदे ने नहीं छोड़ा। और हो सकता है अगले साल जो है वो 1000 होगा। तो एक ये बकरी पालन ऐसा व्यवसाय है जिसको ठोक ठिठा करके आप ताल ठोक के कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही मुनाफा वाला बिजनेस है, बशर्ते आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए इस क्षेत्र में। तो सोनू भाई से कोशिश करते हैं, सोनू नाथ जी से जानने के लिए कि इन्होंने जब बकरी पालन शुरू किया है उसमें बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी, समस्याएं आए होंगे, और वो समस्याओं और चुनौतियों की बात करेंगे तो हो सकता है आपको भी मदद मिले। तो सोनू नाथ भाई, 3 साल के बकरी पालन में आपके पास खट्टे अनुभव, मीठे अनुभव और कड़वे अनुभव बहुत सारे होंगे। तो सबसे पहले तो दर्शकों को आप ये बता दें, जो आपका कड़वा अनुभव क्या रहा? देखिए, बकरी पालन या कोई भी रोज़गार हो, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 1-2 साल लग जाएगा हमको बाज़ार बनाने में, कस्टमर बनाने में, लोगों को जानने में। तो बकरी पालन भी वैसा ही है, कम से कम आपको 1.5 साल लगेगा, उसके बाद रिटर्निंग आएगा। अगर उस 1.5 साल में आप बढ़िया से समझदारी नहीं है तो उसमें नुकसान होना एकदम, मतलब 50% उम्मीद है कि नुकसान होगा ही होगा, अगर बिना अनुभव के आप कर रहे हैं तो। चलिए, ये तो 1.5 साल का आपने बोला, तो इस साइकिल को थोड़ा सा समझिए, चक्र को समझिए कि मान लीजिए आप बच्चे से स्टार्ट करें
नहीं, बच्चे से स्टार्ट तो नहीं करना बकरी है, से हाँ, स्टार्ट करें। बकरी से चलिए, करना है। तो बकरी से ही स्टार्ट करें कि एक बकरी कब मैच्योर हो जाती है मीट पर्पस के लिए, और कब वो बच्चे के लिए तैयार होती है, उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। देखिए, अगर जो बकरी ब्लैक बंगाल का है उसको अगर सही समय पे क्रॉस कराया जाए तो उसका दूध भी अच्छा रहेगा, साइज भी बड़ा होगा, और ज़्यादा दिन तक वो स्वस्थ रहेगा तो ज़्यादा दिन तक बच्चा देगी। अपना सिर्फ काम यही है कि उससे बच्चा निकालना है, उसको बड़ा करना है और बेचना है। काहे कि मटन के लिए ही उसको पाला जा रहा है, उसको कटने के लिए ही पाला जा रहा है। तो कितने दिनों में, महीनों में तैयार हो जाती है ये ब्लैक बंगाल बकरी मटन के लिए? जो इसका जो मीट है वो, क्या कि अच्छा भी मटन के लिए दोस्तों ब्लैक बंगाल का माना गया है, तो कितना समय लगता है? देखिए, आदमी बदल बदल के आदमी का स्वभाव होता है खाने का। जैसे हम लोग जब होली में बेचते हैं तो 10 किलो से 15 किलो के बीच में लोग खोजते हैं। वही चीज़ अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई पार्टी है, फंक्शन है, तो आप 15 से 20 किलो तक खोजेंगे। बकरीद का समय आ जाएगा तो 14 महीने तक का होना चाहिए। तो इस हिसाब से सबका अलग अलग टाइम है बेचने का। और इसका बेचने का कोई मतलब जब 10 किलो के बाद हो जाए तो कस्टमर कभी भी आ सकता है आपके काउंटर पे, आपके फार्म पे, और आके ले जा सकता है। बस प्रचार जो है कि अपने माध्यम से आपको मजबूत करना होगा, नहीं तो फिर आपको ट्रेडर वाले को दीजिएगा तो फिर बहुत नुकसान है उसमें। तो सोनू भाई, मटन के पर्पस से ही लोग बकरी पालन करते हैं, और जो लोग हैं दूध के पर्पस से भी करते हैं, क्योंकि उस समय शायद आप दूध भी बेचते थे। तो अभी दूध की क्या स्थिति है? दूध तो सारा बीमारी में काम करता है इसका। अभी भी हैं जो जिनका मंथली चल रहा है मेरे यहाँ से, तो ब्लैक बंगाल जो कि कम दूध देती है, तो इसमें से हम 100 ml तक ही बेच पाते हैं। 100-200 ml जो बढ़िया बकरी है वो 200 ml तक दे पाती है बच्चा पिलाने के बाद। तो डेंगू में डॉक्टर लिखने लगे हैं अब। तो जब डेंगू का समय आता है तो हाहाकार मच जाता है बकरी के दूध का। मिलता नहीं है। लोग कई मीलों तक ढूंढते हुए जाते हैं। तो मेरा जो रेट होता है वो 1000 रुपये का होता है। अपना 200 ml का पैकिंग है जो सील करके हम उनके यहाँ के सामने देते हैं। अगर जो नज़दीक में रहते हैं तो उनको घर तक पहुँचा दिया जाता है। तो मेरा दूध तो हाजीपुर तक गया है, 0 माइल तक जाता है। बकरी की दूध की हमारे किसी मित्रों की आवश्यकता हो तो सोनू नाज भाई हैं, उनका नंबर है, उस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। और सोनू भाई भी आते हैं फिर मटन पर, कि ये बताएं थोड़ा सा कॉस्ट पर, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं नए देख रहे हैं, उनको जानकारी चाहिए इस चीज़ की। अगर बकरी का बच्चा है और उसे मीट पर्पस तक तैयार होने में क्या खर्च पड़ता है? देखिए, खर्च एक रेशियो निकाल के बता दीजिए, क्योंकि आपने बड़ा स्क्रैच से किया है, शुरुआत से किया है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। खर्चा का कोई लिमिट नहीं है इसमें, ठीक है। अगर उसको तो कटना ही है तो उसको काजू भी खिलाएंगे तो पैसा उतना ही मिलेगा हमको, और चढ़ा के अगर रखेंगे तो भी उतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन जो आज दुएगो का फार्म 50%, जो आप सोचते हैं कि 50 से 60% फार्म बंद हो रहा है, तो ज़्यादा दो ही आदमी का फार्म चलता है। या तो मेरे तरह वो कम पढ़ा लिखा हो, या जो चढ़ा के रखता हो, जो चढ़ाई पे रखता हो। नहीं, पता चला कि पहले ही सेट बनवा लिए, एकदम हाईटेक एसी वाला रूम बना दिए हैं, ऑफिस बना दिए हैं, सारा चीज़ बना दिए। तो इसे करिएगा तो सेट का पैसा निकालते निकालते हिसाब। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, अपने लगन और मेहनत से सोनू भाई, पिछले साल भेंट हुई थी, मुलाकात हुई थी, और पिछले बार से बहुत अच्छे कंडीशन में है। और सोनू भाई ने तो बड़ा अच्छा तरक्की भी किया है। इनकी अपनी गाड़ी अब हो गई है, अपनी गाड़ी भी आपकी दिखी है, इनके दरवाजे पे दिख रही थी। तो कब खरीदा वो? अभी तो पिछले साल लिए थे, एक ठो पहले से था और सेकेंड हैंड है वो, और फिर एक ठो पिछले साल लिए हैं। तो इससे बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। मान लीजिए कि जितना खाता है तो उस तो आपको सिर्फ खिलाना है उस समय तक, लेकिन जब बेचिएगा तब समझ में आएगा कि हाँ कुछ आ रहा है। 1 साल तो आपको लग जाएगा खिलाते खिलाते। तो जब आप देखिए ना सोनू भाई, सीधा सीधा ये हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे वो लोग, कि मान लीजिए कि हमारे कोई मित्र हैं, आप वो बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं। आज ही सुबह एक फ़ोन आया था मुझे, वो शुरू करना चाहते हैं, तो उनको कैसा बकरी, कितना वेट तक का बकरी वो लेंगे, कितने महीने की बकरी लेंगे, और उसको कितना दिन तक खिलाएंगे कि उसका मीट तैयार होगा, वो हम जानना चाहते हैं। 10 से 12 महीने का बकरी आप जब लेंगे, जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो 6 महीना बाद वो बच्चा देगी। कितने बच्चे देती हैं एक साल में? पहला बार में तो 1 देती है, कोई कोई बकरी 2 देती है। उसके बाद हर बार 2 बकरी बच्चा देगी, कभी 3 दे देगी। तो 6 महीना के बाद जब वो बच्चा निकलेगा, 5 महीना 6 महीना के बीच में,
तो उसको पालने में 6 महीना लगेगा। तो एक साल का एक बात काटेंगे आपकी, तो वो बकरी अमूमन जो एक एवरेज कॉस्ट होती है जो 12 महीने की बकरी है वो ले जाएंगी, वो कितने की पड़ती है? देखिए उसका जब आप हम तो अगल बगल से खरीदे हैं भाई, अपने घर के आपसे पास से। उम्मीद है, बहुत लोग झूठ भी बोलते हैं, लेकिन ये एक सच्चा इंसान, दोस्तों मैं कह रहा हूँ, हिम्मत और हौसलों को परास्त कर ये पराक्रमी आदमी है सोनू नाज भाई। अभी बातें करेंगे इनसे, चूँकि आप बहुत सारा चीज़ इनके विषय में नहीं जानते हैं, और मैं तो सोचा था कि बंद हो गया होगा, लेकिन खोजते खोजते मैं पहुँच गया और आश्चर्य हुआ कि वो इको पार्क के पास इनकी कुछ बकरियाँ दिखी थी उस समय, और वहाँ से ये फिर देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सोनू भाई अपने लगन मेहनत से ये कर्मठ होकर के जो है ये सब अपने मेहनत के दम पर तैयार किए हैं। और यहाँ पर अभी अंदर 30-35 बकरियाँ भी हैं, 10-15 कितना होली में भी निकला, तो कम से कम 50 के बकरियों की संख्या तक ये इंसान अपने मेहनत और सच्चाई के दम पर ही पहुँचा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप ऐसा दीजिए जो अगला को मदद करे। देखिए अब मान लीजिए कि आप सबसे पहले इसका चारा का व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। अभी जैसे चना मसूर का सीज़न चल रहा है, तो अभी हमारा चारा जो है कि स्टॉक हो जाएगा पूरे साल के लिए। तो उसमें अभी मान लीजिए कि हम 7 रुपये 7.5 रुपये किलो खरीदते हैं। उस समय जब बरसात का मौसम होता है और चारा एकदम अपना हाई डिमांड पे रहता है, तो उस समय 13 रुपये तक पुआल का कुट्टी मिलता है। तो इसमें कॉस्ट जो है कि आप कटिंग कर सकते हैं, या आपके नज़दीक में कहीं पे चारगाह है या चराने का जगह है, तो उस पे भी आप थोड़ा टाइम दे के आप चरा सकते हैं। उस मान लीजिए कि एक टाइम भी चराइएगा तो एक टाइम का खाना का पैसा बचेगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करिएगा उतना जो है कि आपको मुनाफा बढ़ते जाएगा। ऐसे लोग बोलते हैं कि 10 रुपया, कोई बोलते हैं 12 रुपया खर्चा होगा, तो इसमें खर्चा करने का कोई लिमिट नहीं है। आप जो खिलाइएगा वो खाएगा। आदत लगाना आपके हाथ में है कि हमको किस चीज़ का आदत लगाना है। मेरे यहाँ अभी पुआल और चोकर खा रही है, कुट्टी खा रही है, कोराई खाती है, चना की छिलका खाती है, और बाकी अगल बगल से घास मिला के इसको दे दिया जाता है। अभी खेत सब कट रहा है तो धीरे धीरे चरने के लिए भी निकलेगी। तो मान लीजिए कि आप बकरी कहीं से ख़रीदते हैं, अगर गांव से लेते हैं घूम के, जो देसी बकरियां है, तो आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से 35 से लेकर 5,000 तक में आपको बकरी मिल जाएगा, ब्लैक बंगाल। हाँ, और वही चीज़ अगर कहीं फार्म से लेंगे तो आपको जो है कि केजी के हिसाब से मिलेगा, जिसका कोई रेट तय नहीं है। कहीं 300 मिलेगा, कहीं 250 मिलेगा, कहीं 350 मिलेगा। चलिए, वो ख़रीदा उसने, कितने दिन पालेगा तो मटन के लिए तैयार हो जाएगा, और कितने में वो बिकेगा ये बता दीजिए। एक प्रॉफिट एक बकरी पर उसको अमूमन क्या होगा उसके बारे में। अगर चढ़ा के अगर आप रखते हैं, बकरी को चढ़ा के रखना है, कोई खाना नहीं देना है उसको, तो कम से कम एक बकरी पर 20,000 रुपया बचेगा साल में, कम से कम हम बता रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट? हाँ, प्रॉफिट मतलब खरीद के जो है उसका मत जोड़िए, काहे कि तो आप पेड़ लगा चुके, अब उसको जैसे पालिएगा वैसे आप तो बहुत जगहों पर सोनू भाई ये प्रॉब्लम है आपकी। तो यहाँ देख रहे हैं बड़े हरे भरे खेत हैं, लेकिन वैसे लोगों के लिए मजबूरी भी हो जाता है कि कभी कभी उनको हरा चारा के लिए उतना पर्याप्त जगह नहीं मिल पाता है, उनको स्टॉल फीडिंग पर तो लाना ही पड़ेगा। तो उनको कितना प्रॉफिट हो सकता है? देखिए आप जो है कि अगर एक टाइम हरा चारा लगा दिए, अपना काट के खिला रहे हैं, या आप और भूसा खरीद रहे हैं, चोकर खरीद रहे हैं, खल्ली सब खरीद रहे हैं, तो कम से कम एक बकरी पे 10 रुपया आएगा। 3 महीना तक तो जो बच्चा होगा उसका ना, उसका कोई खर्च नहीं हो, अपना मम्मी का दूध पिएगी, गिरा उरा चुन के खाएगी। 6 महीना तक, 3 महीना के बाद 6 महीना तक थोड़ा वोड़ा खाएगी। 6 महीना के बाद से फिर उसका रूटीन में आ जाएगा खाना, फिर से 10 रुपया उस पर खर्चा आने लगेगा। तो आप जोड़ लीजिए, ये जो बकरी लाए हैं उसका 1 साल का खर्चा, जो बकरी बच्चा दिया उसका 6 महीने का खर्चा, तो ये आपका 1.5 साल का खर्चा हो जाएगा, और 1.5 साल में तैयार होगा। मान लीजिए 6 महीना में बच्चा दिया और 1 साल में तैयार हो जाएगा, 1.5 साल में आपका बेचने योग्य हो जाएगा बकरी। कोई भी बकरी अगर आप कुर्बानी में बेचते हैं, तो ब्लैक बंगाल जो अपना छोटा नस्ल है, सबसे छोटा नस्ल ब्लैक बंगाल, वो 10,000 से कम में कहीं पटना में तो नहीं बिकता है। बिल्कुल, इस बार बहुत रेट ज़्यादा हो गया है, बाहर में बिकता होगा। उसके बाद अभी मटन जहाँ पे हम लोग काउंटर लगाए थे वहाँ 800 रुपये केजी का बिक रहा था, बोरिंग रोड चौराहा पर 1,000 रुपये केजी बिक रहा था। बिल्कुल, बाकी अपने अपने हिसाब से लोग बेच रहे थे, जहाँ जितना जिसका खर्च है उस हिसाब से बेच रहे थे। लेकिन पूरे ज़िंदगी में हमने जहाँ तक देखा है, आज तक मटन का रेट कम नहीं हुआ है, और ये बढ़ने वाला है। अब तो कई तरह का मॉल पटना में खुलने जा रहा है, खुल गया है, एसी वेसी लगा के पूरा हाईटेक तरीके से, बिल्कुल एकदम कमर्शियल तरीके से अब जो बिक्री हो रही है, तो बहुत अच्छा इसमें फ़ायदा है। खैर, बहुत लंबी चौड़ी टॉपिक है और एक एपिसोड में ये कवर नहीं हो पाएगा सोनू जी, लेकिन आज जो मैं सबसे खास जानकारी आपको देने वाला हूँ कि
सोनू जी जो हैं इनका एक और परिचय है, ये एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि इतनी गरीबी तंगी से उठने के बाद, बकरी पालन करने के बाद और उसके अलावे एक समय निकाल करके एक बहुत ही सोशल वर्क में ये इन्वॉल्व होते हैं। और सोनू जी उस सोशल वर्क के बारे में ज़रा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए। तो बता दूं कि 2015 से लगातार पटना में मेरा ब्लड डोनेशन का काम भी चलता था, जिसका नाम है ड्राइवरों की दुनिया ग्रुप। काहे कि हम ड्राइवर थे, ड्राइवर यहाँ बहुत बड़ा रक्तदान वीर भी हैं ये। मुकेश सिसरिया जी भी इनका सपोर्ट करते हैं। 14 बार ब्लड प्लेटलेट्स भी इन्होंने डोनेट किया है दोस्तों। तो कैसे ये हिम्मत मिला और कैसे आपके अंदर ये भावना आई? हमको तो पहले पता नहीं था, हम तो ड्राइवर थे। ड्राइवर को तो कहीं कुछ तरह का दर्जा नहीं दिया जाता है। ड्राइवर जो है देश का आंतरिक सिपाही है। लेकिन सारा कमांड ड्राइवर के हाथ में ही है। गाड़ी में बैठने के बाद भाई भगवान तो वही है। पूरा देश को चलाने में ड्राइवर का एगो अहम योगदान होता है। जो कोरोना काल में भी आप देखे होंगे, एम्बुलेंस से लेकर ट्रक ड्राइवर तक लोगों को जगह जगह पे आप वीडियो देखे होंगे उस तरह का, जो विचलित करता होगा आपको। कैसे ड्राइवर फ्री में जा रहा है, रास्ते में बैठा लिया, लोगों को पहुंचाया। तो उस समय हमको पता नहीं था कि सोशल वर्क होता क्या है, ना हम कभी किसी को मदद किए थे, ना वैसा कुछ मन में विचार आता था। मैं एक ड्राइवर को शोषण होते देख मेरे मन में विचार कि हम लोग एकजुट होकर काम करें तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर को मदद कर पाएंगे। लेकिन चलते चलते जो हमारे पटना के और भी समाज सेवक लोग हैं उनसे मुलाकात हुई, और मेरा ब्लड ग्रुप भी उस समय मालूम नहीं था। तो हमसे पूछा गया कि ब्लड डोनेशन करोगे, तो फिर उसी समय मेरा ब्लड ग्रुप पता चला। जो अब का लाइसेंस है उसमें अंकित भी होता है, तो मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। और अभी 14 बार डोनेशन कर चुका हूँ, जिसमें 7 बार प्लेटलेट्स पारस में दिया हूँ। और इसके साथ साथ रोड एक्सीडेंट में हमारा जो ड्राइवर का समूह होता है, रोड एक्सीडेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पे अगर दिखेगा कहीं भी एक्सीडेंट हुए व्यक्ति जिनके पास आने जाने का कोई सुविधा ना हो, तो उनको अस्पताल पहुंचाने का काम करता है। और लगातार 5 साल से, इस साल तो पिछले साल भी कोरोना की वजह से नहीं लगा पाए थे, 4 साल लगातार इको पार्क जो गोल चक्कर है वहाँ पे अपना, आप लोग देखे होंगे अगर पटना के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे पानी का ठेला लगता है जल रथ के नाम से, ड्राइवरों की दुनिया ग्रुप का। जी देखा है मैंने भी। तो लगातार 4 साल से हम लोग अपने ड्राइवरों के सहयोग से वहाँ पे लगाते हैं और लोगों को मदद करते हैं। तो एक दूसरे की मदद करना अपने आप में एगो अहमियत रखता है। और ख़ास करके ब्लड अगर धरती पर एक बार भी आप डोनेशन किए हैं तो 3 से 4 आदमी का जान बचाता है। और धरती पर जितने भी रहने वाले लोग हैं, अगर एक बार भी ब्लड डोनेशन करें अपने ज़िंदगी में, तो किसी को ब्लड खरीदना नहीं पड़ेगा और ब्लड के बदले ब्लड बैंक में नहीं देना पड़ेगा। तो आप सभी लोग रक्तदान करें, एक दूसरे की मदद करें। और आइए हमारे फर्म पे, आपका हार्दिक स्वागत है। सोनू जी के इस जज्बे को सलाम है मेरा। बहुत कम होता है दोस्तों कि आर्थिक तंगी और मजबूरी के कोख में पल रहा इंसान कुछ इस तरह से सामाजिक सरोकार भी जिसका रहे, ये बहुत कम देखा है हमने। तो सोच लीजिए, बकरी पालन, ड्राइवरी, इन सब से समय निकाल करके और समाज के लिए कुछ करना, ये सबसे ऊपर का काम है। तो सोनू जी इस चीज़ के लिए तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और जो होगा इस सामाजिक काम में बिहार स्टोरी मीडिया भी आपको मदद करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो, आज की जानकारी फ़िलहाल हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। सोनू भाई जी का जो गोट फार्म है अभी फ़िलहाल छोटा है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट भी उसमें करते जा रहे हैं। लेकिन इनसे ही पूछते हैं कि आगे का फ्यूचर प्लान क्या है। यहाँ पर मैंने कुछ मुर्गियाँ भी देखी हैं, तो मुर्गी पालन का भी आगे आपका प्लान है? मुर्गी तो यहाँ सब घर का बच्चा है, जो शुरू में लाए थे उसी से डेवलप किया है। मुर्गी हम खास तौर पे यहाँ पे जो कीड़ा मकोड़ा होता है, चिचर वगैरह जो लगता है बकरी में, उसको लगने नहीं। जहाँ पे गुड फार्मिंग होता है तो वो लोग मुर्गी रखते ही हैं। अगर साथ में अगर करेंगे, इसके साथ में अंदर में रख के ज़्यादा मुर्गी से करेंगे तो उसको नुकसान पहुँचाएगा। हाँ, भले मेरा प्लॉट बड़ा है 9 कट्ठे का, तो एक तरफ हम देसी मुर्गी का मेरा प्लान है कि छोटा सा शेड लगा के कम से कम 500 मुर्गी हम इसमें रख के, और एक तरफ अपना बकरी का रहेगा। तो इससे क्या होगा कि इसका जो खर्चा है ना वो मुर्गी से अपना आ जाएगा।
तो ये कहीं और शिफ्ट करने का भी प्लान है? हाँ, यहाँ से अभी शिफ्ट करना है, थोड़ा सा गांव के पास जाना है, गांव से थोड़ा दूर है, कंफर्टेबल या नहीं लग रहा था, इसके वजह से जो है और एक ज़रूरी चीज़ जो हमारे नए बकरी पालक हैं सोच रहे हैं इस बिज़नेस को शुरू करना, कितनी जगह से शुरुआत कर सकते हैं और कितनी बकरियों से, ज़रा जल्दी से बता दीजिए। देखिए, बकरी आपने तो खैर 3-4 से शुरुआत किया, सब लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा है कि उनको अगर सीरियसली बिजनेस करना है तो आप क्या सलाह देते हैं कि उसमें नुकसान का उनको मुंह ना देखना पड़े? आप 10 बकरी से स्टार्ट करिए, लेकिन कम से कम 50 फीमेल अगर नहीं रखिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा काम का। अगर आप उस हिसाब से मजबूत हैं तो 50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर कमज़ोर आदमी है तो 10 से स्टार्ट करिए। थोड़ा सा दिन प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन फिर रास्ता सही हो जाएगा। कितना जगह लगेगा? ये तो आपका बहुत छोटे जगह में है। ये तो मेरा 12 बाई 32 का है, लेकिन अभी जो मेरा सेट बनेगा वो 1 कट्ठा में पूरा बनेगा, 1300 स्क्वायर फीट। लोगों को क्या सलाह देते हैं, उतनी बकरी कितना जगह उनके लिए पर्याप्त होगा? आप शेड अगर बनवाना चाह रहे हैं तो 1 कट्ठा में पहले शुरुआत में बना लीजिए। शेड आगे पीछे होते रहता है, शेड जहाँ बना उसमें ज्वाइंट होकर फिर आप बढ़ा सकते हैं। सोनू जी, जब आप अपना सेट बनवाएंगे तो उस समय मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और तो बहुत आइडिया सर मिलेगा आप लोगों को। बिल्कुल कम से कम पैसा खर्चा करना है शेड में, ऐसा नहीं कि एकदम बना लिए हाईटेक तरीके से और फिर शेडे का पैसा निकालते निकालते आधा दिन खत्म हो रहा है। जी, कॉस्ट कम गिरे, आहार से, पशु आहार जो है, जो फीडिंग का खर्चा हो, जो शेड का खर्चा हो, कम तरीके से। देखिए आपके पास ये एक ग्रोथ करता हुआ इंसान सामने खड़ा है। तो दोस्तों, रहने देते हैं आज की जानकारी यहीं, और धंधा पानी ब्लॉग के और भी एपिसोड आपके समक्ष आते रहेंगे। हम नई नई जानकारियों के साथ हाजिर होते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ता है। बहुत जल्द मिलेंगे दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।